हेलो गाइज, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टेंस का हिंदी क्या होता है। टेंस का हिंदी होता है काल, समय, अवधि। यानी हम लोग टेंस को हिंदी में क्या कर सकते हैं, काल, समय, अवधि। आगे देखते हैं टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। इससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है। यानी टेंस से पता चलता है कि कौन सा कार्य हम लोग भूतकाल में कर चुके हैं, कौन सा कार्य वर्तमान में कर रहे हैं और कौन सा कार्य भविष्य में करेंगे, इससे पता चलता है। यानी इसी के आधार पर हम लोग यानी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस से कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। टेंस होता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, एक होता है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस जो होता है 4 प्रकार के होता है, ठीक है। फर्स्ट में होता है सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इसे भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। 3 नंबर में दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4 नंबर में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो 4 प्रकार हैं वो किसके प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। आगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, 1 नंबर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ इत्यादि सब लगा रहे तथा इसे वर्तमान में किसी कार्य के होने का बोध हो, उस वाक्य यानी सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहा है, ता है, ती है, ते है इत्यादि सब लगा रहा है तथा उससे क्या पता चले कि वर्तमान में किसी कार्य के होने का बोध भी हो ना, उन सभी को किस सेंटेंस में रखा जाता है, प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहानी पढ़ता हूँ, आई रीड ए स्टोरी। यहाँ पे आई रीड आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ वर्ब वन और वर्ब 5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। यानी रीड जो है यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे क्या है, वर्ब है ना। तो कौन सा रूप है इसका, वर्ब वन का। यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है यानी प्लूरल प्रोनाउन है, इसको जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है ना। क्या है, प्रोनाउन है, ये सब क्या है, इतना क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हो यानी उपयोग हो, है ना। ये सब क्या है। और उसके बाद में कोई डबल नाम है ना, जैसे राम और श्याम। ये सब क्या कहा रखा था, प्लूरल सब्जेक्ट में जब प्रयोग होते हैं, सब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब। यानी जब वर्ब यानी ये जो क्रिया जो है यानी वो रीड क्या है, वर्ब वन है, यानी क्या है, प्लूरल में है ना। जब भी वर्ब क्या रहा है, वर्ब जैसे क्या वहाँ पे रहे, जैसे हो गया रीड, हो गया ना, रीड, ये क्या है, प्लूरल में। अगर यहीं पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डॉग। डॉग क्या है, एक नाउन है, तो डॉग क्या हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रीड क्या है, वर्ब है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा हमारा। इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डॉग और रीड हमारा वर्ब है और डॉग क्या है, नाउन है। तो जब भी नाउन के अंत में एस या एस नहीं लगा रहा है, तो वो नाउन क्या किस में रहता है, सिंगुलर में। जैसे यहाँ पर डॉग के लास्ट में कुछ लगा नहीं है, तो ये क्या है, सिंगुलर में है। लेकिन रीड के लास्ट में हमें क्या लगता है, एस या एस नहीं लगा है, तो क्या है, यहाँ पे रीड जो है प्लूरल में है, क्योंकि ये क्या है, वर्ब है। वर्ब जो होता है अपने वास्तविक रूप में क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, जबकि नाउन जो होता है अपने वास्तविक रूप में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे रीड क्या है, वर्ब है। वर्ब जो है रीड यहाँ पे वास्तविक रूप में क्या है,
सिंगुलर है ना, सॉरी प्लूरल है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड के साथ यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई रीड ए स्टोरी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग दूसरे को हंसते हैं, वी लाफ एट अदर्स, है ना। यहाँ पे देखिए लाफ में हंसना होता है। यहाँ पे क्या है, ये जो है वर्ब जो है अपने वास्तविक रूप यानी वर्ब वन के रूप में है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वी का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, एस या एस लगा रहता हुआ यानी यहाँ पे क्या होता, सिंगुलर यहाँ पे वर्ब रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वह उपन्यास लिखता है, सॉरी लिखती है, सी राइट्स नोवेल। यहाँ पे सी जो है सिंगुलर, इस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर, ये सब क्या है, ही सी इट, ये क्या है, ये सब क्या है, प्लूरल सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है ना। सिंगुलर प्रोनाउन का अंतर्गत आता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में से प्रयोग करते हैं। जैसे वन नेम आ गया है ना, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे राइट क्या है, राइट के अंत में यहाँ पे एस लगा यानी राइट्स। क्यों, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे एस लगाया गया है। अगर एस नहीं लगाते तो क्या होता है, यहाँ पर राइट जो होता है हमारा प्लूरल में ही रहता है, यानी राइट यानी क्या होता है, यानी वर्ब जो होता है अभी बताएं, वर्ब जो होता है अपने वास्तविक रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है, जबकि वो नाउन जो होता है अपने वास्तविक रूप में सिंगुलर होता है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब राइट जो है लिखना है, राइट लिखना है, यानी वर्ब क्या है अपने वास्तविक रूप में क्या होता है, प्लूरल। तो क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट हाँ सिंगुलर होता है और वर्ब क्या था, प्लूरल होता है, तो क्या होता है, सेंटेंस गलत होता है। इसलिए यहाँ पे एस लगाकर हम लोग क्या किए, इसको भी सिंगुलर बनाए, वर्ब को भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट्स नोवेल्स, श्याम वहाँ जाता है और शतरंज खेलता है ना, श्याम गोज देयर एंड प्लेज चेस ना। और यहाँ पे क्या है, श्याम एक नाम है ना, यानी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वन नेम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा ना। यहाँ पे श्याम, श्याम देखिए, श्याम गोज देयर एंड प्लेज प्लेज चेस, है ना। श्याम यहाँ पे क्या सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। यहाँ पे ईएस लगा दिया गया है तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया है। ये वर्ब है, नाउन नहीं है, नाउन में ईएस जोड़ते तो क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ वर्ब है इसलिए यहाँ पे ईएस लगाए तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अभी बताए हैं वर्ब जो होता है अपने वास्तविक रूप में प्लूरल, और नाउन जो होता है अपने वास्तविक रूप में सिंगुलर होता है। तो वर्ब में एस या एस जोड़ के उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एग्जाम्पल में कुछ देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। हम लोग शाम में नहीं टहलते हैं ना, वी डू नॉट वॉक इन द इवनिंग। सीता नहीं रोती है, सीता डज नॉट वीप। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, डू आई प्ले वेल। क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम शांतिपूर्वक ढंग से सोते हो, डू यू स्लीप पीसफुली, क्वेश्चन मार्क। क्या सोनू मुस्कुराता है, क्वेश्चन मार्क। डज सोनू स्लीप, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी क्या देखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य, ठीक है। स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या रोहन सुबह में नहीं टहलता है, डज रोहन नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। आगे है, क्या राधा गीत नहीं गाती है, डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग।
ठीक है, आगे देखते हैं। WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो का मतलब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है WH वर्ड हु, whom, what, why, when, where, ये सब क्या होता है, यानी कि इस जिस वर्ड का शुरुआत WH से हो वो सब क्या होता है, वो सब होता है WH वर्ड में। एक वो होता है यहाँ पे हाउ। हाउ का हाउ का शुरुआत WH से नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे क्या कहाँ रखा गया है, WH वर्ड के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, तुम कक्षा में शोर क्यों क्यों मचाते हो, वाई डू यू मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। वह कक्षा में शोर क्यों मचाता है, वाई डज ही मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। आपका भाई कैसे पढ़ता है, हाउ डज योर ब्रदर स्टडी। आगे देखते हैं निगेटिव WH क्वेश्चंस। निगेटिव WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नोट लगाना जरूरी है। नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नोट गो टू स्कूल। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। बच्चे कब नहीं पढ़ते हैं, व्हेन डज द चिल्ड्रेन नॉट रीड। ठीक है, ये सब क्या आता है, ये सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। आगे की वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये भी वीडियो को सॉल्व करते हैं।